वेलकम बैक केडी कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम महाद्वीपों से संबंधित प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती स्थापित किए गए हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। ऑप्शन ए है पुत्राजाया, ऑप्शन बी है ताइपिंग, ऑप्शन सी है कोटा भारू या फिर ऑप्शन डी है कुआला टरंगानू। तो ध्यान दीजिएगा, मलेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो कुआलालंपुर है। लेकिन मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र जो है वो क्या है? पुत्राजाया है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुत्राजाया। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था इस प्रश्न का कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। ये अब आपको कमेंट में इस प्रश्न का जवाब देना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे महाद्वीप पूछे तब आपका उत्तर क्या होगा? अंटार्कटिका होगा। अगर आपसे पूछे किस महाद्वीप की संरचना एस महाद्वीप के जैसे है तो आपका उत्तर क्या होगा? अंटार्कटिका होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे किस महासागर की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसी है तो अटलांटिक महासागर की जो संरचना है वो अंग्रेजी के एस अक्षर की जैसी है। तो 2 प्रश्न यहाँ से ध्यान देने हैं। कौन कौन से? तो अगर महाद्वीप की संरचना में पूछे एस अक्षर के जैसा कौन सा महाद्वीप है तो अंटार्कटिका महाद्वीप होगा। अगर महासागर पूछे तो अटलांटिक महासागर होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका विस्तार उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सभी गोलार्धों में है। आइए इसको एक बार समझाते हैं आपको। ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ये कौन सा महाद्वीप हो गया? ये तो हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से ध्यान दीजिए तो कौन सी रेखा ऊपर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, फिर विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो जीरो डिग्री विषुवत रेखा है इससे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और विषुवत रेखा से नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ऐसे में आपने देखा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है। अब बाकी ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांशतः भाग पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन कुछ भाग किसमें है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपने ये भी देखा कि अफ्रीका महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, पश्चिमी गोलार्ध में भी स्थित है।
पूर्वी में भी स्थित और पश्चिमी में भी स्थित, उत्तरी में भी स्थित और दक्षिणी में स्थित है। तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। तो ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से हिम से आच्छादित है, यानी बर्फ से ढका हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट करके बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप का नंबर कौन सा है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे कर्क भी गुजरती है, विषुवत भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। आपको बताना है कि ये जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में, ये अफ्रीका महाद्वीप के किन 3 देशों के मध्य में स्थित है, ये कमेंट करके आपको बताना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सनैया या साना, बात दोनों एक ही है, सनैया या साना बिल्कुल सही है। यमन, एक तरफ देश दिए गए हैं और एक तरफ राजधानी, यानी पहले राजधानी दी गई है और फिर देश दिए गए हैं। तो यमन की राजधानी साना या सनैया है, बिल्कुल सही बात है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, बिल्कुल सही बात है। तजाकिस्तान की राजधानी तो दुशांबे है। क्या है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर, ये भी सही है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि सुमेलित नहीं तो उसे हाईलाइट कर लिया करें। अब केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी है, बिल्कुल सही है। जैरे, किन्शासा, ये भी बिल्कुल सही है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो इस प्रकार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च जो दिया जा रहा है ये सुमेलित नहीं है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी वेलिंगटन, ऑप्शन सी रियाद या फिर ऑप्शन डी कैनबरा। तो ध्यान दीजिएगा, वेलिंगटन अभी हमने आपको बताया था न्यूजीलैंड की राजधानी है। किसकी? न्यूजीलैंड की राजधानी है। उसके बाद में रियाद किसकी राजधानी है? तो ये सऊदी अरब की राजधानी है। किसकी है? सऊदी अरब की राजधानी है। कैनबरा किसकी राजधानी है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जबकि सिडनी किसी भी देश की राजधानी नहीं है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। और ये क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा महाद्वीप है? तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? अफ्रीका महाद्वीप। पढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है एशिया या फिर ऑप्शन डी है यूरोप। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एशिया। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब द्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी के स्थल का वह भाग जो जल से क्या हो, चारों ओर से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? तो द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो द्वीप कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है। तो कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसके पूर्वी छोर पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि
कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट से किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है, यानी ये अंग्रेजी में दिया गया है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, किस महाद्वीप को? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ स्थित है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर यूरोप। अफ्रीका महाद्वीप में तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, कौन सा? सहारा। और कौन सा पाया जाता है? तो कालाहारी। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डेजर्ट मरुस्थल पाया जाता है। एशिया में थार का मरुस्थल पाया जाता है, तकलामाकन का मरुस्थल पाया जाता है, गोबी का मरुस्थल पाया जाता है। लेकिन यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल है ये नहीं है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी, यूरोप महाद्वीप। पढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा, सर्दियों के मौसम में जो छिपकली होती हैं वो क्या हो जाती हैं? विलुप्त, यानी गायब हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये गायब क्यों हो जाती हैं? तो इनको जो जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए? तो इनको गर्म जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए? तो गर्म जलवायु चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप तो ठीक ठाक है, लेकिन जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये पूरी तरह से किस कटिबंध में स्थित है? तो ये शीत कटिबंध में पूरी तरह से स्थित है और यहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहती है। इसलिए इस महाद्वीप में क्या नहीं पाए जाते? सरीसृप नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि सरीसृपों के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो गर्म जलवायु चाहिए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप में, किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महाद्वीप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? तो आप लोगों को हमने बताया था कि पृथ्वी पहले क्या था? पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे और जिसे क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। और फिर क्या हुआ? टेक्टोनिक कार्बोनीफेरस युग में वेगनर महोदय ने क्या कहा कार्बोनीफेरस युग में? कि जो पृथ्वी के स्थलखंड थे ये आपस में जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ? इनमें क्या हुआ? टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक क्रिया हुई। क्या हुई? विवर्तनिक क्रिया हुई और ये क्या हुए? दो भागों में टूट गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? यही विवर्तनिक क्रिया के माध्यम से ये, और जो ये दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, फिर ये कई भागों में टूटा। कितने भागों में? 7 भागों में टूटा, फिर और भागों में टूटा। तो महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो ध्यान दीजिएगा, ये विवर्तनिक क्रिया से। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो आपको पता है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, जो पूरी तरह से कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। पूर्वी छोर पर कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट डेजर्ट मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कालगुर्डी और कुलागार्डी और कालगुर्ली नामक जो सोने की खाने हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल में? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अब जहाँ बर्फ जमा होगी क्या होगा? वही महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिका पूरी तरह से किस कटिबंध में स्थित है? तो शीत कटिबंध में। और ये पूरी तरह से वर्ष भर क्या होता है? बर्फ से जमा रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो स्थल, स्थल का वो भाग जो जल से तीन ओर से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। और यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो जल से तीन ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरोप इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा गुजरती है और पूरी तरह से यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? मकर रेखा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? तो पठारी महाद्वीप कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? अब तुम बताओ मुझे कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप है इससे विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है। तो किस कॉन्टिनेंट यानी किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाएगा? तो अफ्रीका महाद्वीप इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनात्रिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप जो है इसमें अनात्रिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब ऐसा कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये किस में लिखा गया है? आरोही क्रम में लिखा गया। और फिर अगर हम कहें कि 6, 5, 3, 4, 2, 1, तो ये किस में लिखा गया है? तो ये अवरोही में लिखा गया है। तो आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या होगा, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलना है। ऑप्शन दिया गया है ब्रजे यानी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या फिर भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा इनमें से कौन है? तो अर्जेंटीना है। कौन? अर्जेंटीना है। फिर उसके बाद में भारत, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में ब्राज़ील। और ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। इससे बड़े यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे बड़े कौन कौन से देश हैं? इससे छोटे कौन कौन से देश हैं? तो अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील से छोटे हैं। और अर्जेंटीना से बड़ा कौन है? तो भारत। और भारत से बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन है? तो ब्राज़ील। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्धों में स्थित है? तो ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने बताया है कि अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी में भी है और पश्चिमी में भी है। उसके अलावा हमने कहा अफ्रीका महाद्वीप ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी में भी और दक्षिणी में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका कौन सा है? दूसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद में उत्तर अमेरिका, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर अमेरिका का स्थान कौन सा है और अंटार्कटिका का स्थान कौन सा है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन सी है अंटार्कटिका या फिर ऑप्शन डी है एशिया। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो होता है ज्वालामुखी का जो है सर्वथा अभाव पाया जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ ज्वालामुखी पाए ही नहीं जाते हैं, लेकिन इन महाद्वीपों की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कौन से उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहाँ कहाँ आ जाएगी? हिमालय से उड़ के तो आएगी नहीं। ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रूस। ऑप्शन सी माउंट मैकिनले। ऑप्शन डी माउंट एंकांकागुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये माउंट मैकिनले है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट मैकिनले जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को क्या बोल सकते हैं? NA। क्या बोल सकते हैं? NA, माउंट मैकिनले। अब किसी ने कहा कि मैंने किल थोड़ी किया है, मैंने किल ना, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं, मैकिनले, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने किल नहीं किया। तो ध्यान दीजिएगा, माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जबकि दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, साउथ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो माउंट एंकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकांकागुआ, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। और एशिया महाद्वीप की अगर आपसे पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो विक्टोरिया झील है ये किन 3 देशों के मध्य स्थित है? किन 3 देशों के मध्य स्थित है, ये कमेंट करके आपको बताना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में। ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा था माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले जो था ये उत्तरी अमेरिका का, कहाँ? उत्तरी अमेरिका का। यानी हम लोगों ने क्या लिखा था? NA लिखा था कि मैंने किल नहीं किया, मैंने किल नहीं किया। तो ये नॉर्थ अमेरिका की। और माउंट एंकांकागुआ जो है ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर रुख करेंगे। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अभी हमने बताया था कि माउंट एंकांकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जबकि माउंट मैकिनले जो है मैंने किल नहीं किया यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे लंबी नदी प्रवाहित होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तो मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है मिचेल, मर्चिसन, गिलबर्ट या फिर मर्रे डार्लिंग। तो ध्यान दीजिएगा, मर्रे डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मर्रे डार्लिंग। और सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? तो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका, कौन सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है ओरिनोको, ऑप्शन सी है पराना और ऑप्शन डी है मडेरिया।
तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी थी? नील नदी थी। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में कौन सी थी? मर्रे डार्लिंग थी। दक्षिण अमेरिका में कौन है? अमेजन नदी है। ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूकान, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या रियो ग्रांडे? तो ध्यान दीजिएगा, मिसिसिपी मिसौरी जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की क्या है? सबसे लंबी नदी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? अमेजन है। और अफ्रीका की कौन सी है? अफ्रीका की कौन सी है? ये भी आप कमेंट करें, एक साथ सबको कमेंट करिए। अब एक साथ सबको कमेंट करिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी लिख करके भेजना है आपको। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसे महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, सब में ये बड़ा है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। कौन सा? तो ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा कि अंध महाद्वीप है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया? तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सन सिटी अवस्थित है मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में, इटली में या फिर जापान में? तो ध्यान दीजिएगा, जो सन सिटी है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में एक मरुस्थल भी स्थित है। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है और नामीबिया में है और बोत्सवाना में है। इन तीनों देशों में कौन सा मरुस्थल है? तो कालाहारी मरुस्थल। और सन सिटी कहाँ अवस्थित है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन दिए गए हैं नेटाल, आशा अंतरीप, केप अंगुलहास या फिर केप टाउन? तो ध्यान दीजिएगा, जो केप अंगुलहास है, कौन? केप अंगुलहास जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो केप कमोरिन या फिर कन्याकुमारी। और अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है? तो केप अंगुलहास। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप भी है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए लैडोगा झील, ऑप्शन बी साइमा कॉम्प्लेक्स झील, ऑप्शन सी ओनेगा झील या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जो लैडोगा झील है, कौन सी? जो लैडोगा झील है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लैडोगा झील है। लैडोगा कौन ले गए थे? यूरोप वाले भारत से सब कुछ तो ढो ले गए थे कि नहीं ढो ले गए थे? ढो ले गए थे। ले भी गए थे, ढो भी गए थे। ले भी गए थे और ढो भी गए थे। तो इस प्रकार के यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लैडोगा झील। क्वेश्चन नंबर 49 से ही आज की क्लास ख़त्म होती है साथियों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।